कि हाँ, हमेशा मेहनत इतनी कीजिए ताकि किसी प्रकार का कोई गलती ना हो। मेहनत गलती बचाने के लिए करनी है, ना कि गलती जब होगी उसके बाद कोसने का कोई फ़ायदा नहीं। पिछला 1 साल जब सिस्टम साइलेंट था, हमेशा बार-बार मैं अपने आप को बोलता हूँ, मैंने अपने आप को आदेश दिए कि हाँ, मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर सही होना चाहिए, मेरा वैलिड एड्रेस सही होना चाहिए। जब मैं फ्री हूँ, मैं उसको बार-बार देखूँ। मैंने कई बार बोला कि आप जो बैलेट अटैच किया है वहाँ पे से कॉपी कीजिए, फिर यूज़र सेटिंग के अंदर जो बैलेट है अटैच है वहाँ से कॉपी कीजिए, फिर जिस भी आपने कंसर्न बैलेट को अटैच किया है वहाँ से रिसीविंग एड्रेस है वहाँ से कॉपी कीजिए। उन तीनों एड्रेसों को अपने नाम से जो आपका व्हाट्सएप है उसके ऊपर पेस्ट कीजिए, तीनों को एक-एक अक्षर मिलाइए। कारण उसका क्योंकि जो आपके एसेट मिलने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमेशा बोला, आज वही सेम इंसिडेंट हो रहे हैं। आज मोर देन 70 डेज़ तकरीबन हो चुके हैं विथड्रॉल होने के लिए और लोग ले रहे हैं विथड्रॉल, लेकिन हम लोग आज भी हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर सही नहीं, हमारा बैलेट सही नहीं, हमारा बैलेट कनेक्ट सही नहीं। मैं बोलता हूँ ज़िंदगी के अंदर एक ही बार मेहनत कीजिए, सारे के सारे दुःख, सारे के सारे संताप मिटा दीजिए। अगर आपको नहीं करना आ रहा, एक फेक आईडी बनाइए, डेमो आईडी बनाइए, 100 टाइम उसके ऊपर बैलेट अटैच कीजिए। 100 टाइम गूगल ऑथेंटिकेटर अटैच कीजिए। सुबह मॉर्निंग में उठिए कि आज मैंने ये क्लेश अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, कि मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा गूगल ऑथेंटिकेट के लिए, किसी के पास बैलेट के लिए नहीं जाऊँगा। क्योंकि साथियों, जैसे 92 के अंदर कंप्यूटर का युग शुरू हुआ था, अभी युग क्रिप्टो का शुरू हो चुका है। आपको इसके अंदर काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप नुकसान उठाएँ, चाहे आप फ़ायदा उठाएँ। आने वाला समय इसी का है। अगर आप अवेयर होंगे, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ कोई किसी का हाथ पकड़ने नहीं आएगा। अगर मेरा लॉस होगा, तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ। उसका कारण कि जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो चीज़ें आउट ऑफ द रीच होती हैं, जहाँ बाँधने वाला, खोलने वाला कोई नहीं है। हमें ही खुद सारी तैयारी करनी पड़ेगी। अपना रेफरल कोड के ऊपर एक नई आईडी लगाइए। आपको नहीं पता लगता है, मैं बोलता हूँ पूरा दिन लगाइए उसके ऊपर, कोई काम ना करिए। लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते हैं, हम किन चक्करों में पड़े हैं, हाँ, वो काम कर लें। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर ये जिस ट्रेज़र वाले सिस्टम के साथ आप जुड़े हो, ये जो आप बार-बार यूएसडीटी करते हो, आपके पास इतना गंद पड़ जाएगा यूएसडीटी का, आपसे सँभाले नहीं सँभलेंगे। यूएसडीटी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपके पास भाग रहा है, लेकिन हम क्या हो रहा है हमारे पास? 50-60 का विथड्रॉल ले रहे हैं ना, पता नहीं चल रहा हमें विथड्रॉल कहाँ जा रहा है। गलती किसकी है वो? हमारी सोच ये है कि हमारा विथड्रॉल जल्दी आ जाए, लेकिन विथड्रॉल कहाँ जा रहा है? विथड्रॉल के लिए मैंने अपनी तिजोरी पुख्ता की है कि नहीं की है? मैंने अपना टाइम उसको दिया है कि नहीं दिया है? वो किसकी जवाबदारी है? वो मेरी जवाबदारी है। एसेट मेरा है। मैं बोलता हूँ कितना ही टाइम वेस्ट करते रहिए किसी मंच के ऊपर, किसी की बातें सुनकर, मेरे जैसे बेवकूफ़ को कितनी बार भी सुनते रहो, लेकिन जब अपना फ़िक्र नहीं करोगे, अपने एसेट का फ़िक्र नहीं करोगे, अपनी फैमिली का फ़िक्र नहीं करोगे, तब तक बातें सही नहीं हो सकती। पकड़िए किसी अच्छे इंसान को, पकड़िए किसी ईमानदार बंदे को, पकड़िए किसी वफ़ादार इंसान को, सुनिए बात उसकी जिसके ऊपर आप यकीन करते हो, फिज़िकली, फ़ोन के ऊपर नहीं। जाइए उसके पास, हाँ सर मुझे ये पता नहीं चल रहा है, बताइए मुझे। और जिसके पास भी जा रहे हो उसको भी शक की निगाह से देखिए, उसको भी अपना आप सस्ते में मत दीजिए, क्योंकि आप इसके मालिक हो जो आपका एसेट बीच में है। मैं उन लोगों से आँखें नहीं मिलाना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं ये हमारा एसेट नहीं है। मैं आज से 1 साल पहले भी ये बोलता था कि ये एसेट हमारा है। लोग बोलते थे ये एसेट हमारा नहीं है, ये कंपनी ने दिया हुआ है। वही भूल हो रही है। क्यों?
हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं लापरवाही आ जाती है, ये तो कंपनी ने दिया है, मैंने कौन-सा बनाया है? ऐसा नहीं है। 1 साल, 1-1 मिनट, 1-1 दिन जिसने जिया है इसके लिए, आज एसेट उसी के पास है। नहीं तो जिसने कुछ नहीं किया है, वो ठन-ठन गोपाल है आज की डेट में। वो दूसरे प्रोजेक्टों में भी ठन-ठन गोपाल था, इसके अंदर भी ठन-ठन गोपाल है और आने वाले समय के अंदर भी वैसे का वैसा रहेगा, उसका पिटारा खाली ही रहेगा अगर यही हालात रहे। आज 70 दिन बीत गए, लेकिन आज भी हमारी बॉल कहाँ घूम रही है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे साथ ये आ रहा है, हमारे साथ वो आ रहा है। तो हमेशा प्रोसेस के अंदर मजबूती होनी चाहिए। आज से जब 3 महीने पहले विथड्रॉल की जल्दी नहीं करनी है, सॉरी, पहले अपना काम पुख्ता करना है। हमेशा सब्र के साथ काम कीजिए। उस सब्र के अंदर अपने-अपने जो ज़रूरी काम हैं वो कीजिए। 2-3 काम हैं इम्पोर्टेंट, बस उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है। बैलेट सही से देख लीजिए, जो मैंने एड्रेस कनेक्ट किया है वो सही है, गूगल ऑथेंटिकेटर मेरा सही है, मेरा मेल जो मैंने डाला है वो मेल सही है, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो सही है। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 दिन रिज़र्वेशन लग गई, हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हर चीज़ की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है। चाहे आपके पास 1000 यूएसडीटी है, 2000 है, 5000 है, लेकिन एक सिंगल यूएसडीटी के भी लिए भी जा रहे हो, उसके लिए वो सेम प्रोसेस मजबूत रखना है। जिस प्रकार से एक बैटर बॉलर की 6 बॉल को पूरी कंसंट्रेशन के साथ फेस करता है अपनी विकेट को बचाने के लिए, सेम उसी प्रकार है। सिंगल बॉल होती है और सिंगल ही स्टंप उड़ाता है वो, और सिंगल ही बैट होता है बैट्समैन के पास। तो वो सेम कंडीशन जहां है, सिंगल अकाउंट, सिंगल वैलेट, सिंगल यूजर, सिंगल ईमेल, सिंगल मोबाइल फ़ोन, सारा कुछ सिंगल है। तो उन सभी चीज़ों को बचाना, उन सभी चीज़ों की अहमियत जानना हमारी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ वो फालतू की बातें, फालतू के लोगों को, सिस्टम को सुनिए, सिस्टम को देखिए, सिस्टम जो बोल रहा है, बस उसी के ऊपर विश्वास रखिए। आज सिस्टम कोई नोटिफिकेशन नहीं छोड़ रहा है, उसका रीज़न क्या है? भी जो चीज़ें उन्होंने बतानी थी, जो काम करने थे, सिस्टम अपने काम के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन हम अपने काम पे नहीं लगे हुए हैं। हमें अपना यूएसडीटी सँभाला नहीं जा रहा है, हम देख रहे हैं यार फलाने का रेफरल मुझे मिल जाए। अरे रेफरल मैं बोलता हूँ, जब आफ्टर 6 मंथ फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आपके पास विथड्रॉल आएगा 20%, तो कहाँ लगाना वो? कहाँ डालना है? 1 घंटा बैठना, आप 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी टीम एक्टिवेट हो जाएगी। जितने मर्ज़ी रेफरल उठा लेना। आज ज़रूरत है आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कीजिए। अगर कोई साथी है उसका भी एक्टिवेट कराइए 60 से, और जो चीज़ें पुख्ता करने वाली हैं वो पुख्ता कीजिए। जो 20% मटेरियल आपके पास पहुँचने वाला है, 99% अगर आप सोचते हो कि नहीं, 1% भी सोचते हो कि हाँ पहुँचेगा, 1% के लिए अपना 100% लगाओ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1% लेने के लिए आपने 100% एफर्ट लगाओ। हम क्या कर रहे हैं, 100% लेने के लिए सिर्फ 1% एफर्ट लगा रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 1% को हासिल करने के लिए 100% ईमानदारी से एफर्ट लगाइए प्लीज़। देखो दुःख होता है, अगर कुछ भी गलत होगा उसके बाद सिवाय कोसने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 1 साल, 1.5 साल हो गया मीटिंगों के ऊपर घूमते हुए, आज भी हम उस तरीके से हैं कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है अभी। साथियों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ट्रेज़र आपको बैठे-बैठाए चेयर के ऊपर बैठिए, मंजे के ऊपर लेटिए, कोई कंफर्टेबल चेयर लीजिए, उसके ऊपर बैठिए, आराम से अपने मस्तक को फ्री कीजिए, अपने एसेट को देखिए,
उसको रिसीव करने की जो कार्रवाई है उसको सही तरीके से कीजिए। बस इतना सा काम है और कीजिए। जिन लोगों ने 60 का कैलकुलेटेड रिस्क लेकर इनिशिएटिव लिया था, आज वो फ्री में रिजर्व भी कर रहे हैं, वो विड्रॉल वाली लाइन में भी लगे हुए हैं। तो ये सिस्टम ही ऐसे हैं, इनके अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। वो डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि भाई मैं कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अपने इनिशिएटिव को किस प्रकार लेके जाऊंगा। हमारे अंदर तो दौड़ लगी हुई है कि मैं अपना स्क्रीनशॉट शेयर करूं कि हाँ मेरे पास ये है। किस लिए शेयर करते हो? मेरे पास जो है वो मेरे पास ही रहेगा। ट्राई मेहरबानी कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ गंवा चुके हैं इस सिस्टम के माध्यम से, बहुत लोग शहीद हुए हैं। अगर हम लोग जीवित हैं तो अपने इस फंड को बचा लीजिए, अपने आप को बचाइए और अपनी सारी की सारी एसेट्स को सिक्योर कीजिए। उसके अलावा कोई काम नहीं है। दिन के अंदर एक बार आपकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन कीजिए पूरे अकाउंट की। सही है, किसी ने कोई छेड़खानी तो नहीं की, आप सिक्योर हो, लेकिन फिर भी यकीन नहीं करना है। करते रहिए डेली। जब भी विड्रॉल के लिए जाते हो, एक पूरा दिन लगाइए प्रैक्टिस विड्रॉल के लिए। देखिए जब आप पुख्ता हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, कोई हरी अप मत कीजिए, कोई जल्दबाजी मत दिखाइए। उस समय अपने विड्रॉल को प्रोसेस कीजिए, ताकि अगर आपने अपनी अकाउंट से तिजोरी से 60 निकाले हैं, वो 60 आपकी जेब में पहुंचने चाहिए। 60 में से एक पॉइंट भी माइनस नहीं होना चाहिए, वो एम होना चाहिए। उसके बाद में भी गदर हो जाता है, आपके पास चीज़ नहीं पहुंचती है, फिर भगवान भरोसे छोड़ दीजिए कि हाँ पे भाई मैंने मेहनत की है, उसके बाद मुझे नहीं मिला है। लेकिन साथियों ऐसा होता नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, आपने सही काम किया है, ये जो पूरे इस यूनिवर्स के क्रिएटर हैं परमात्मा जी, वो आपको सूद समेत, इंटरेस्ट समेत आपकी मेहनत वापस करते हैं इमीडिएटली। ये मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए जितने भी साथी मुझे अभी सुन रहे हैं, मुझे बहुत दुख लग रहा है कि हाँ पे आज हमारे साथ ये हो रहा है, आज हमारे साथ वो हो रहा है। प्राय मेहरबानी कीजिए, इस अपने एसेट को संभालिए, इसकी इज्जत कीजिए। इसकी इज्जत करोगे तो ये चीज़ें आपके पास स्मूथली पहुंच जाएंगी। हमारा एक ही एक्शन बनता है इस समय, हमने अपने एसेट की तैयारी कैसे करनी है। साथियों समय बहुत कम है, हमें लगता है टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी 70 दिन बीत गए, आपके पास महीना बचा है कौन सा? मार्च और अप्रैल। मई आपका निकल जाएगा उसी में। हाँ भी अभी ये आने वाला है, वो आने वाला है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी बीएनबी है कि नहीं, मैं किस बैलेट के अंदर डालूंगा, मैं कहाँ डालूंगा, 100 टेंशनें होंगी। हमेशा बात याद रखना, नानक दुखिया सब संसार। जब फंड नहीं था तब भी हम दुखी, जब फंड आ जाएगा तब भी दुखी, आज भी प्रोसेस के अंदर हैं तब भी दुखी। लेकिन इस दुखीपन के अंदर अंदर हमारी मेहनत उस तरीके से होनी चाहिए, हमने फिर भी खुशी का कोई मौका जो मिलेगा उसको जीने की कोशिश करनी है। हो सकता है साथियों मैं आज ज़्यादा बोल गया हूँ, क्योंकि मुझे दुख लग रहा था, मैं बहुत चीज़ें सुनी। सिस्टम को कोसने से, मुझे कोसने से, किसी को कोसने से कुछ नहीं बनेगा। अभी लोग बहुत छलांगे लगा रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, जो एक एक साल डिसअपीयर्ड थे टोटल, वो हम लोगों से ही खींचेंगे सारा कुछ। आपने बचना है, क्योंकि उन लोगों के पास किसी प्रकार का एसेट नहीं है अंदर। आज जिसने 7 दिसंबर को अपना अकाउंट एक्टिवेट किया था, आज उसके अकाउंट के अंदर उस तरीके का मटेरियल है, उसकी आंखें देख नहीं सकती हैं वो। तो प्राय मेहरबानी करके उसका मालिक बनिए, उसके ओनर बनिए, समझिए कि हाँ भी ये मेरी चीज़ है, मैंने इसको संभालना है। अपनी ड्यूटी दीजिए अपने आप को। बाकी पूरे के पूरे कम्युनिटी मेंबर्स, सभी लीडर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो।
इसी प्रकार से कंटिन्यू रखें और प्राय सभी से अनुरोध करता हूँ ईमानदारी से, वफादारी से और आपसी प्रेम भाव से काम कीजिए। लास्ट में फाइनली कोई भी लेन देन करते हो, उस लेन देन में सभी दोनों पक्षों की ईमानदारी होनी चाहिए। जिसने लिया है वो वापस करे, जिसने देना है वो दे। जब तक आप आपसी विश्वास नहीं है तो किसी से लेन देन मत कीजिए। अननेसेसरी इस समय अच्छा समय चल रहा है, इस अच्छे समय में अपने एसेट को ना गंवाइए, अपने पैसे को बर्बाद ना कीजिए, आराम से रहिए। आगे आने वाला समय आप सभी के लिए अच्छा हो। आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। मेरे से सिंगल शब्द कहीं हुआ है, निकला है मेरे मुंह में, क्योंकि आज थोड़ा मैं अलग तरीके से बोला हूँ, तो मैं सॉरी मांगता हूँ दोनों हाथ जोड़कर, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं होता मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं। लेकिन हाँ, दुखी जरूर होता है कि अगर किसी के साथ कुछ होता है, मन दुखी जरूर होता है कि हम 10-10, 20-20 घंटे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फाइनली आउटकम नथिंग। हमेशा कम एफर्ट में आउटकम ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी अगर कहीं मेरे से कुछ गलती हुई हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने कम्युनिटी को गाइड किया है सर और अपनी बात हम सबके बीच में रखी है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। तो साथियों, हमारे बीच में अब टाइम थोड़ा कम है क्योंकि 7:30 बजे ठीक मैं मीटिंग को बाइंड अप कर दूंगी, क्योंकि और भी काम होते हैं और मीटिंग का बाइंड अप का टाइम भी हमारा 7:30 ही है। और इसके अलावा कुछ दिनों से डायरेक्ट हमारा आधा घंटा ओवर हो चल रहा है, तो मैं आज ठीक 7:30 बजे मीटिंग को बाइंड अप करूंगी। इसलिए मैं अब जिस किसी को मैं मंच पे इनवाइट करूं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आएं और अपनी शेयरिंग को सीमित शब्दों में रखें, ताकि जिनकी क्वेश्चन आंसर या छूट गई, शेयरिंग छूट गई है, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो थैंक यू सो मच। मैं मंच पे इनवाइट करती हूँ लवलेश कुमार जी, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। आइए, आपका स्वागत। और सर 5 मिनट में आप अपनी बात खत्म करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। गाड़ी चला रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं लेंगे, मात्र 2-5 सेकंड लेंगे बस। ठीक है, बाद में बात करेंगे आपसे, अभी थोड़ा मार्केट में है। सर मार्केट में तो है, लेकिन 7:30 बजे मैं मीटिंग को बाइंड अप करूंगी, इसलिए अगर नो दोबारा इशू, इनवाइट कोई ना कर प्रॉब्लम पाऊँ नहीं, तो नाराज मत होइएगा कोई आप। प्रॉब्लम नहीं, नो इशू, नो इशू मैम, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके सर, बाय। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो लखबीर सिंह जी, अगर आपकी शेयरिंग ना हुई हो तो सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है। चलिए कोई नहीं, मैं अब मंच पे इनवाइट करती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, बहुत ही सम्मानित हमारे श्री कन्हैया सिंह सर जी, आपका स्वागत है। वेलकम सर, सत श्री अकाल। और सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। थैंक यू बेटा। आवाज आ रही मेरी? सर मेरी, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरी हो रही है। एक कोई बार बात नहीं, मेरी वॉइस प्रॉपर है सर? तुम्हारी आपकी अब प्रॉपर है बेटा। आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है सर, मुझे ब्रेक होके आ देखिए, रही है आपकी आवाज, लवलेश कुमार जी की भी ब्रेक होके आ रही थी। अच्छा, कहीं तुम्हारी मेरा अब ही ठीक है? नेटवर्क नहीं, इशू ना ब्रेक हो। है? मैं एक अब बार लीव ब्रेक है या करके ठीक ज्वाइन आ रही करती है हूँ। मेरी आवाज? जी हेलो। हाँ बेटा, हाँ। कन्हैया सर, आपकी वॉइस अभी ब्रेक होके ही आ रही है, मैं एक बार लीव करके ज्वाइन मैं करके भी देखती हूँ। लीव। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी में कोई नहीं बोल रहा। ठीक आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए, सही आ रही है आवाज। सनी साहब ठीक बिल्कुल है, ठीक आ रही ठीक है। है। जब तक रचना बेटी शायद आ गई है। चलिए, सभी को नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टाइम भी बहुत कम है। सिर्फ एक बात ही करना चाहता हूँ। कल संजीव सर ने भी कहा था
कंपनी को चाहिए कि मेरी डिमांड रहेगी, बाकी तो सभी लीडर ने बात कर दी है, कि कंपनी हमें 6 मार्च को 3 महीने होने वाले हैं और 3 महीने में मेरी बचाव पार्टी को 10% ही दे दे, क्योंकि 6 महीने बाद कंपनी ने कहा है कि हम 20% देंगे, तो हमारा फंड तो जमा हो रहा है, उसमें से अगर कंपनी को मुनासिब समझे, कोई दिक्कत ना हो, तो मेरी बचाव पार्टी को 10% ही दे दे तो अच्छी बात होगी, बहुत बढ़िया होगी। और उसके बाद मेरी बचाव पार्टी धूम धड़क्के से लग जाएगी, क्योंकि अभी के लोगों के मन में थोड़ा शक है। जो कंपनी ने अपना विश्वास बढ़ाने की कोशिश की, अब उससे बहुत बढ़िया विश्वास बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, टफ्ट के बारे भी सोचे कंपनी के क्या करना है, उसके बारे कोई नोटिस नहीं आ रहा। जो मीटिंगें चल रही हैं, अभी भी नोटिस आके हटा है, 2-4 मिनट पहले आया नोटिस मेरा ख्याल। मीटिंग चल रही है, चाइना की बात की है, इंडिया की बात की है। लेकिन बेटा बच्चा पार्टी, मेरी यही डिमांड है कंपनी से कि टफ्ट के बारे में सोचे, स्पैक लिस्टिंग में बारे चुप हो गई है कंपनी, ब्लॉकचेन के बारे चुप हो गई है, सिर्फ मीटिंगों का दौर जारी है। अच्छी बात है, चलो मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी अपना काम भी कंपनी करे, जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारी बच्चा पार्टी खुश हो जाए। और फिर मैं डिमांड करता हूं कि 6 मार्च को 3 महीने होने पर 10% की अगर कंपनी देती है तो बहुत बढ़िया मौसम हो जाएगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू कन्हैया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज आपने सिस्टम को, कम्युनिटी की तरफ से दिया है, धन्यवाद। और अब मैं नेक्स्ट मंच पे इनवाइट करती हूँ हमारे नेक्स्ट रिस्पेक्टेड लीडर श्री अंकित हल्दर जी, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ वेलकम। ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं कार से थोड़ा मतलब बाहर जा रहा था, पर कोई बात नहीं, मैं इस पर ही बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से 6-7 दिन से बिजी रहता हूँ। जिस भी वक्त टाइम मिलता है, जो भी मीटिंग में हो, मैं घुस जाता हूँ, मैं किसी का टाइम नहीं देखता। एंड मैं आज थोड़ा कुछ बोलूंगा, आप थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? और बाहर बाहर बैकग्राउंड से कुछ आवाज भी आए तो पूरा उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक? क्योंकि मैं कार में हूँ। मैंने आज सुबह बोला था कि आप लोग नोवा एनएफटी में हैं, ट्रेजर फंड पे नहीं है, तो आपका वॉलेट, सॉरी, गूगल ऑथेंटिकेटर आप नोवा पे आप लोग बाउंड कर लो। एंड उसके साथ साथ जो आपका विड्रॉल वाला एड्रेस है, उसको भी न्यू वॉलेट एड्रेस क्रिएट करके ऐड कर लीजिए। क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा वॉलेट गूगल ऑथेंटिकेटर बाउंड नहीं हो रहा है, एंड बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ रहा है। मैंने बोला कि आपको शायद कुछ टाइम है, उसके लिए टाइम के अंदर ही करना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैं टाइम के अंदर ही किया हूँ, पर मुझे ये प्रॉब्लम हर वक्त आ रहा है। तो मैंने ये मैसेज दिया कि आप, मतलब सारे ग्रुप में दिया कि जितना जल्दी हो सके आप न्यू मोबाइल एफ में ऑथेंटिकेटर बाउंड करिए। एंड और एक मैसेज भी आया मेरे पास कि मैं तो विड्रॉल ले लिया, मेरा 100 का, 200 का, 250 का, 300 का यूएसडीटी का विड्रॉल हो गया, ऐप में दिखा रहा है सक्सेस, पर मैंने वॉलेट एड्रेस पर नहीं आया। अरे भाई ऐसा कैसे नहीं आएगा? मैंने जब उसका पूरा चेक किया वॉलेट एड्रेस, देखा कि वो वॉलेट एड्रेस ही नोवा आईडी के साथ बाइंड नहीं है। तो इसलिए मैं ये मैसेज ऑलरेडी बोल दिया था कि जो जो आप न्यू एड्रेस, न्यू वॉलेट क्रिएट करके इमीडिएटली आपका जो नोवा आईडी है उस पर बाइंड करें, जहाँ से आप विड्रॉल लेते हो। एंड जो ऑथेंटिकेटर है, वो भी आप न्यू नोवा एनएफटी में ही आपका न्यू ऑथेंटिकेटर बाउंड करिए, क्योंकि आप न्यू ऐप में आए हो, पुराने ऐप का कोई भी काम नहीं चलेगा। ऐसा मेरा मानना है। जो कोई माने या नहीं मानते वो उसका मानना है, पर मेरा मानना है, मैं न्यू ऐप पर आया हूँ, तो न्यू से सब कुछ बाइंड करूंगा। अगर मैं एग्जांपल दूंगा कि आपका ऑफिस है, उस ऑफिस से आप ट्रांसफर हो गए दूसरे ऑफिस में, तो न्यू ऑफिस में, तो ओल्ड ऑफिस में कुछ चीजें आप छोड़ दिया, तो आप तो वो लाएंगे ना। आप तो ऐसा तो नहीं है कि वो ओल्ड ऑफिस में ही छोड़ देंगे, हाँ भाई रहने दो, जब मैं फिर से ट्रांसफर होऊंगा ओल्ड में तब मैं न्यू पे ले आऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप तो न्यू ऑफिस पर लाएंगे ही लाएंगे। तो इसी तरह आप दूसरे ऐप पर गए हो, दूसरे एप्लीकेशन पर नोवा पे,
पूरा नोवा पे ही आप करिए, ट्रेजर फंड का आप छोड़ दीजिए। आप न्यू ऑथेंटिकेटर हो, न्यू एड्रेस बाउंड हो, इमीडिएटली वो करिए। एंड और एक चीज, मैं जो ईमेल एड्रेस के बारे में भी बोला हूँ कि इमीडिएटली आप ईमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दीजिए। मैं उसका वीडियो भी सेंड किया हूँ, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। आपको सिर्फ वीडियो देख देख के ईच एंड एवरी प्रोसेस फॉलो करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन इमीडिएटली आपको ऐप में मतलब जीमेल पे लगाना है। तो कोई भी हैकर हो, कोई भी जो भी बंदा हो, अगर पासवर्ड भी आपका जीमेल आईडी का मालूम पड़ जाए ना, उसी वक्त वो भी खोल नहीं सकता जीमेल विदाउट ओटीपी। ठीक है, इसलिए गूगल 2 स्टेप वेरिफिकेशन जीमेल पे लगाना अनिवार्य है। जितेंद्र सर भी बहुत कोशिश कर रहा है कि गूगल बाउंड कैसे करे, यूट्यूब में सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग वीडियो उनके चैनल पे डाला हुआ है। आप मतलब जितेंद्र सर भी बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो रात एडिट करके सारा कुछ आपके लिए सारा कुछ कर रहा है। आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि 6-7 महीना हो गया, फिर भी हम यहीं पर अटके पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि न्यू सब कुछ हो गया तो फिर से आप करेंगे, हम बोलते जाएंगे, आप करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये पूरा समझना ही पड़ेगा। आप अगर नहीं समझे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको ही होगा, हमको नहीं। तो प्लीज आप ये समझे। और मुझे भी और भी बहुत कुछ बोलना था, और मीटिंग का टाइम भी 7:22 हो गया है। कल मैं और भी ओपन मतलब खुल के थोड़ा जल्दी आऊँगा। एंड आज मेरी थोड़ा बिजी हूँ, बिजी पर भी मैं मीटिंग पे आकर ये बोला हूँ। आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, एंड मैं जो जो बोला हूँ इसको आप मानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अच्छा है। आप आप सभी के लिए अच्छा के कारण ये सब मैं जितेंद्र सर और भी संजीव सर हो, कार्तिक सर हो, रचना मैम हो, सारा कुछ आपके लिए ही कर रहा है। इतना यूट्यूब पे जितेंद्र सर रात रात भर जग कर सारा कुछ कर रहा है। इसीलिए आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, सारा कुछ लोगों में सारा कुछ ठीक ठाक है। आप पेशेंस रख के दिमाग को रिलैक्स रख के सारा काम करिए, और जो जो मैं बोला उसको थोड़ा ध्यान रखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू अंकित सर। नमस्कार जी। जी थैंक यू। नमस्कार नरेश अंकित। सैनी जी वेलकम। नमस्कार मैम। मैं ये कह रहा जी था मैम, जैसे ट्रेजर फन में जो गूगल बाउंड है पहले से ही, अगर वो उस गूगल बाउंड से ही मतलब विड्रॉल हो रहे हैं तो उसको भी चेंज करना अनिवार्य है। देखिए मैं आपको एक चीज हेलो। बताती हूँ नरेश सोनी जी। हम्म। अगर हाँ जी मैम। आपका एड्रेस आप विड्रॉल एड्रेस आप अपना चेक कर लीजिए विड्रॉल लेने से पहले, कर क्योंकि कर लिया मैम, बहुत मैंने से मेंबर विड्रॉल का विड्रॉल मैम मैम विड्रॉल ले मैंने लिया आपने। विड्रॉल भी ले लिया है। ठीक है, हाँ जी। और पुराने ट्रेजर फंड के ही गूगल बाउंड से विड्रॉल मतलब हाँ हुआ है। जी, इसीलिए बोल रही हूँ मैं सर, ये हम्म। गूगल बाउंड की जो बात की जा रही है ये उनके लिए है जिनकी दिक्कत आ रही है सर। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इस चीज के लिए। बहुत से मेंबर के मैं और दिक्कत एक आ ठीक रही है है जी। तो उनको हम ये सर ये मैं बोल देता हूँ। अंकित देखिए सर जिन लोगों इस का, चीज को भी बोलिए। हाँ जिन लोग, देखिए मैं ये भी सारा मीटिंग में ऑलरेडी मैं 2 मैसेज डाला हूँ। आप दोनों ही पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो ये किसके लिए है? जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों के लिए मैसेज है। जो लोग विड्रॉल मार रहा है और उनके वॉलेट एड्रेस में विड्रॉल आ नहीं रहा है, ये सब उनके लिए है। मेरे पास ये मैसेज आया है, गूगल बाउंड का भी एरर आया है, इसीलिए मैं ये मैसेज छोड़ा हूँ गूगल में। आप ये समझने का कोशिश कीजिए। आप मेरे मैं जिनके जो 2 मैसेज छोड़ा हूँ, 2 ठीक मैसेज आप ठीक है अच्छे जी, से ठीक है पढ़िए, जी, ठीक है समझने जी, का समझ करिए। गए। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू सर। एक बार ठीक है बस जी। इतना ओके। है सर कि जिन यूजर्स को दिक्कत है वो एक बार अपना विड्रॉल एड्रेस जरूर चेक कर ले कि जो ऐप के साथ कनेक्टेड है और आपका जो वैलेट का एड्रेस है वो सेम है या नहीं। अगर आपको डाउट लगता है तो एड्रेस आप जरूर से आप अपडेट करिए। और अगर आपका ऑथेंटिकेटर अच्छे से वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन अपनी जीमेल की सुरक्षा जरूर रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का वीडियो हर ग्रुप में पड़ा हुआ है, उसको फॉलो करें और अपने जीमेल पे सिक्योरिटी जरूर लगाएं। ठीक है सर। ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, थैंक ठीक है, थैंक यू। अगर किसी यू। भाई का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो शेयरिंग का पार्ट अब हम नहीं रखेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आए। सद्दाम हुसैन जी आइए, आपका हैंड रेज था। सद्दाम हुसैन जी आपका हैंड रेज था सर, प्लीज आए, वेलकम।